जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की मॉर्निंग की क्लास की तरफ। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और देखते हैं आज की क्लास में हम क्या कुछ करने वाले हैं खास। तो आज की क्लास में फ्रेंड्स हम चर्चा करेंगे पारिवारिक जीवन चक्र की अवधारणा। इट मीन्स कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली लाइफ साइकिल होम मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और इसको ही आज हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। कल स्टडी की क्लास में मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराई थी 1 मिनट की। उसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली लाइफ साइकिल को बहुत ही शॉर्ट में और बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। आई होप आपने उस वीडियो को देखा होगा, नहीं देखा है तो आप जाकर के देख सकते हैं। अब इसको आज हम डिटेल में आज की क्लास में हम इस पे चर्चा करेंगे। और स्टडी फ्रेंड्स हमने लाइव की क्लास भी की थी, उसमें डाउट सेशन लिया था मैंने। आफ्टर में हुई थी हमारी वो क्लास जिसमें हमने मतलब अप्रॉक्स 40 मिनट्स की क्लास थी, जिसमें मैंने डाउट सेशन लिया था कि आपके क्या डाउट्स हैं। जो भी है तो आप लोगों ने किसी ने ज्वाइन नहीं किया था उस क्लास को, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब भी हमारी लाइव क्लास ज्वाइन होती है, आपके पास नोटिफिकेशन तो पहुंच ही जाता होगा, तो प्लीज आप लाइव क्लास में आइए, अपने डाउट्स लीजिए। जो भी आपके डाउट्स हैं होम साइंस से रिलेटेड, ये जो हमारी करंट अफेयर्स की क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती हैं इनसे रिलेटेड, ताकि आप जब हमसे इंटरेक्ट करेंगे, जुड़ेंगे, अपने डाउट्स लेंगे, तभी हम लोगों के बीच में एक अ, मतलब बॉन्ड बन पाएगा और हम एक दूसरे को समझ पाएंगे। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, नेक्स्ट टाइम जब भी डाउट क्लास आपकी होती है या फिर लाइव क्लास होती है, तो उसमें आप अवश्य आए और कमेंट के माध्यम से अपनी भी राय आप रखें। हम भी आपको कुछ सजेस्ट करें, आप भी हमें कुछ सजेस्ट करें, तो हम सब मिल करके अपनी लर्निंग को और भी अच्छे तरीके से बेहतर बना सकते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, नेक्स्ट टाइम लाइव क्लास अवश्य ही आप अटेंड किया करिए। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए आज की क्लास। तो देखते हैं पारिवारिक जीवन चक्र की अवधारणा का फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जैसा कि हम जानते ही हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, इट मीन्स सोशल बीइंग है। वह अकेले नहीं रह सकता, इसलिए वह परिवार फैमिली का निर्माण करता है। इसी परिवार में उसका जीवन शुरू होता है, अर्थात उसकी लाइफ बिगिंस होती है, और इसी में समाप्त यानी कि उसका एंड भी होता है। परिवार में व्यक्ति का जन्म होता है, पालन पोषण होता है, शिक्षा मिलती है, विवाह होता है, और अंत में जीवन का अंतिम संस्कार भी यही होता है। कहाँ? परिवार में। इस प्रकार कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है कि परिवार ही व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का आधार है। इट मीन्स फैमिली इज द फाउंडेशन ऑफ अ पर्सन्स एंटायर लाइफ। ओके, ये आपको समझ में आया? इंट्रोडक्शन पारिवारिक जीवन चक्र, जो हमने फैमिली साइकिल्स का हम पढ़ रहे हैं। अब कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो पारिवारिक जीवन चक्र अर्थात फैमिली लाइफ साइकिल का अर्थ क्या है? परिवार वह क्रम है, ध्यान दीजिएगा, परिवार लाइफ साइकिल है क्या? तो परिवार वह क्रम है जिसमें परिवार का निर्माण होता है, फिर वह बड़ा होता है और अंत में संकुचित होकर पुनः छोटा हो जाता है। इट मीन्स इन सिंपल वर्ड्स में देखें तो अ फैमिली स्टार्ट्स विद टू यंग पीपल, हस्बैंड एंड वाइफ, यानी कि दो लोग आपस में मिलते हैं, फिर वो विवाह करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, परिवार की शुरुआत होती है। एंड ग्रोथ विद चिल्ड्रन and again returns to two persons in old age, यानी कि शुरुआत दो व्यक्तियों से होती है, मध्य में परिवार बड़ा होता है और अंत में फिर दो व्यक्तियों तक रह जाता है। तो यही क्या है, इसी को कहते हैं फैमिली लाइफ साइकिल। बिगलो की परिभाषा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में, मैक्सिमम एग्जाम्स में इनकी डेफिनेशन पूछी जाती है। बिगलो क्या कहते हैं पारिवारिक जीवन चक्र के बारे में? तो ये कहता है each family passes through a cycle that begins with the marriage of two young persons, grows with the coming of children, and then again becomes a home of two persons. It means हर परिवार एक ऐसे चक्र से गुजरता है जो दो युवा व्यक्तियों के विवाह से शुरू होता है, बच्चों के आने से बढ़ता है, और फिर दो व्यक्तियों का घर
रह जाता है। दो व्यक्तियों का घर कैसे रह जाता है कि जब दो पर्सन्स एक साथ जुड़ते हैं वैवाहिक परंपरा के अनुसार, तो फिर उनके बच्चे होते हैं और बच्चे होने के साथ उनका परिवार क्या होता है, बड़ा होता है। और फिर जब बच्चे बड़े होकर अपनी अपनी जगह सेटल हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, फिर लास्ट में वो दो व्यक्ति, वही जो न्यू कपल थे वही बच जाते हैं। तो उससे उनका परिवार एज इट इज पहले जैसा ही हो जाता है। पारिवारिक जीवन चक्र को समझना क्यों आवश्यक, हमें क्यों समझना चाहिए, वही इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड फैमिली लाइफ साइकिल। तो देखते हैं क्यों समझना हमें आवश्यक है पारिवारिक जीवन चक्र को। तो परिवार को अच्छे से चलाने के लिए हमें यह समझना जरूरी है कि जीवन के हर चरण में उसकी आवश्यकताएं, जिम्मेदारियां और संसाधन कैसे बदलते हैं। इसलिए हमें पारिवारिक जीवन चक्र को समझना चाहिए। ठीक है, अब इसका महत्व अर्थात इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। तो पहला महत्व क्या है, आवश्यकताओं की पहचान। इट मीन्स आइडेंटिफाइंग फैमिली नीड्स। ध्यान दीजिएगा, पारिवारिक जीवन चक्र का पहला महत्व क्या है, आवश्यकताओं की पहचान। कहने का मतलब है हर अवस्था में परिवार की जरूरतें बदलती हैं। शुरुआत में रोजगार और घर, मध्य में बच्चों की शिक्षा और अंत में स्वास्थ्य और सुरक्षा की जरूरत। तो ये इंपॉर्टेंस है क्या, पारिवारिक जीवन चक्र की। अर्थात पहला क्या इंपॉर्टेंस है, आवश्यकताओं की पहचान होनी चाहिए। नंबर दो है संसाधनों का उचित उपयोग। इट मीन्स प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेस। कैसे, परिवार को धन, समय और शक्ति का उपयोग समझदारी से करना चाहिए। नंबर थर्ड, भविष्य की योजना। इट मीन्स फ्यूचर प्लानिंग। तो सेविंग फॉर अ रेनी डे, यानी कि बुरे समय के लिए बचत करना जीवन चक्र का सबसे बड़ा संदेश है। यानी कि जो हम फैमिली लाइफ साइकिल पढ़ रहे हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि बचत करना। ठीक है, किस लिए, सेविंग फॉर रेनी डे, यानी कि बुरे समय के लिए, जब आपका टाइम अप डाउन चल रहा हो आपके टाइम पीरियड में, तो उस समय जो आप सेविंग करके रखते हैं वो आपके काम आती है। तो सबसे पहला जो है इंपॉर्टेंट क्या है, भविष्य की योजना बनाना अर्थात फ्यूचर प्लानिंग। नंबर फोर्थ है जिम्मेदारियों का बंटवारा। इट मीन्स डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो इसमें क्या होता है, हर अवस्था में जिम्मेदारियां अलग होती हैं। जैसे शुरू में गृहस्थी बसाना, जब दो कपल्स शादी करके आते हैं तो क्या करते हैं, वो अपनी गृहस्थी बसाते हैं। फिर जब मिड एज में पहुंचते हैं तो बच्चों का पालन पोषण करते हैं और अंत में देखभाल और सलाह देना। नंबर फिफ्थ है आर्थिक संतुलन। इट मीन्स फाइनेंशियल बैलेंस। जीवन चक्र की समझ परिवार को आर्थिक रूप से स्थिर बनाती है। नंबर सिक्स है परिवार में शांति अर्थात हार्मोनी एंड पीस। अगर हर सदस्य अपनी भूमिका समझ ले तो परिवार में प्रेम और सहयोग बना रहता है। कहने का मतलब है कि परिवार के जितने भी सदस्य हैं, हर सदस्य अपनी अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से भली भांति समझे और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें, तो परिवार में प्रेम और सहयोग बना रहता है। तो ये तो हमने देखा इंपॉर्टेंस क्या, फैमिली लाइफ साइकिल के। क्या देखिए हमने, सेवेंथ इंपॉर्टेंट कवर किए। फर्स्ट, आइडेंटिफाइंग फैमिली नीड्स। नंबर टू, प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेस। नंबर थ्री, फ्यूचर प्लानिंग। नंबर फोर्थ, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नंबर फिफ्थ, फाइनेंशियल बैलेंस। नंबर सिक्स, हार्मोनी एंड पीस। एंड नंबर सिक्स ही देखे, सेवंथ नहीं, सॉरी बाय मिस्टेक बोला हमने। नंबर सिक्स इंपॉर्टेंस देखते हैं हमने किसके, फैमिली लाइफ साइकिल के। आई होप ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्थाएं। ठीक है, हमने पारिवारिक जीवन चक्र को समझ लिया, ठीक है, उसके महत्व को समझ लिया। अब हम देखते हैं पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्थाएं अर्थात स्टेजेस ऑफ फैमिली लाइफ साइकिल कितनी होती हैं। तो अवस्था का नाम है अनुमानित समय, यानी कि कितने समय तक अवस्था होती है, और अवधि मुख्य विशेषताएं एवं उदाहरण से हम समझते हैं। नंबर एक है प्रारंभिक अवस्था, जिसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मेशन स्टेज। ये कब से कब तक होती है, 20 to 30 ईयर, यानी कि 20 से 30 वर्ष। इसमें क्या होता है, विवाह होता है, नई गृहस्थी की शुरुआत होती है, आय सीमित होती है, योजनाएं बनाई जाती हैं
है, जो नवविवाहित जोड़ा होता है वो क्या करता है, योजनाएं बनाता है अपने फ्यूचर के लिए। तो प्रारंभिक अवस्था में हमने देखा विवाह होता है, नई गृहस्थी की शुरुआत होती है, आय सीमित होती है, योजनाएं बनाई जाती हैं। कौन बनाता है, जो नवविवाहित जोड़ा यानी कि न्यूली न्यू वेडिंग कपल जो होते हैं। ठीक है, नंबर 2 है विस्तृत अवस्था, ध्यान दीजिएगा। एक्सपेंशन स्टेज जिसको हम बोलते हैं, इसकी एज क्या होती है, 30 से 35 वर्ष। इस एज में क्या होता है, अब देखिए ध्यान से समझिएगा। पहला है प्रारंभिक अवस्था, ठीक है, इसकी एज क्या अनुमानित एज है, ये इसका कोई मतलब कंफर्मेशन नहीं, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो प्रारंभिक अवस्था अर्थात फॉर्मेशन स्टेज कितने से कितने वर्ष तक हो सकती है, 20 से 30 वर्ष, यानी कि इतने में मतलब लोगों की शादी हो ही जाती है। तो दो लोगों का विवाह होता है, वो अपनी गृहस्थी बनाते हैं, उनकी आय भी सीमित होती है, योजनाएं बनाते हैं। और दूसरा जो उसके बाद क्या होता है, योजना भी बना लिया फ्यूचर के लिए, तो फिर दूसरी एज आती है 30 से 50 वर्ष की। ठीक है, 20 से 30 वर्ष में वो ये काम करते हैं। और विस्तृत अवस्था यानी कि एक्सपेंशन स्टेज कितने की, 30 से 50 वर्ष। उसमें क्या होता है, बच्चों का जन्म यानी कि बच्चे हो जन्म ले लेते हैं भाई, शादी हुई तो बच्चे तो होंगे ही, बच्चे का जन्म होता है, उनकी शिक्षा होती है, खर्चों में वृद्धि हो जाती है, अधिक जिम्मेदारियों बच्चों वाला परिवार। ठीक है, अधिक जिम्मेदारियों वाला परिवार हो जाता है। यानी कि जो दो कपल्स थे प्रारंभिक अवस्था अर्थात फॉर्मेशन स्टेज, कितने से कितने तक, 20 से 30 वर्ष, उन्होंने विवाह किया, गृहस्थी की शुरुआत की, उनकी आय सीमित थी, उन्होंने अपने फ्यूचर की प्लानिंग की, योजनाएं बनाई। फिर जैसे ही वो विस्तृत अवस्था अर्थात एक्सपेंशन स्टेज यानी कि 30 से 50 वर्ष में मतलब इस एज में पहुंचे, तो उनके बच्चे जन्म लिए, उनकी शिक्षा उन्होंने कराई, खर्चों में वृद्धि हो गई, भाई बच्चे जन्म लिए हैं, उनका पालन पोषण करना है, उनको शिक्षा देना है, तो खर्चे में तो वृद्धि होनी ही होनी है, तो जिम्मेदारियों वाला परिवार हो गया। फिर लास्ट स्टेज है संकुचन अवस्था अर्थात कॉन्ट्रैक्शन स्टेज। ये क्या होती है, 50 वर्ष से ऊपर के लोग। तो इसमें क्या होता है, बच्चे आत्मनिर्भर हो जाते हैं भाई, व्यक्ति जब 50 साल की उम्र में पहुंचता है, तो उसके बच्चे क्या हो गए, सेल्फ डिपेंड हो गए, आत्मनिर्भर हो गए, माता पिता वृद्ध हो जाते हैं। जो कपल्स अभी किसमें थे, प्रारंभिक अवस्था में थे, वो क्या होते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, आय घट जाती है, और सेवानिवृत्त दंपति यानी कि वो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं। ठीक, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी इनको डिटेल में देख लेते हैं एक बार और अच्छी तरीके से आपको समझाने के लिए। मैंने इसको थोड़ा और ज्यादा डिटेल में इसलिए आपको किया कि हो सकता है कुछ में भी रह जाए, बट फिर भी चलो देखते हैं। तो वही प्रारंभिक अवस्था यह विवाह से शुरू होती है, इस समय जोड़ा नई गृहस्थी बसाता है, आय सीमित होती है लेकिन खर्च भी कम होते हैं, व्यक्ति भविष्य के लिए योजना बनाता है, यह स्वावलंबन और संघर्ष की अवस्था होती है। एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको, रवि और सीमा का विवाह होता है। भाई रवि और सीमा, आप कुछ भी समझ लीजिए, किसी का भी, मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको रखा है कि रवि और सीमा ने विवाह किया, दोनों नई नौकरी में है, कोई जरूरी नहीं है दोनों नई नौकरी में हो, भाई एक ही भी नौकरी कर सकता है, और अपना घर बसाने की तैयारी कर रहे हो। ठीक, तो ये कौन सी एज है, प्रारंभिक अवस्था अर्थात फॉर्मेशन स्टेज। नंबर 2 विस्तृत अवस्था एक्सपेंशन स्टेज, इसमें परिवार में बच्चों का जन्म होता है, शिक्षा स्वास्थ्य कपड़े और सामाजिक कार्यों में खर्च बढ़ जाता है, आय अधिकतम स्तर पर होती है। भाई जब परिवार बड़ा है तो आय भी अधिक होगी, तभी तो परिवार का खर्चा उठा सकेंगे ना। लेकिन बजट क्या होता है, घट जाता है, परिवार का जीवन सबसे व्यस्त रहता है, यह जिम्मेदारी और परिश्रम की अवस्था होती है। कौन सी अवस्था, एक्सपेंशन स्टेज। ठीक, और एग्जाम्पल से इसे रवि और सीमा का देख लेते हैं कि इनके दो बच्चे हो जाते हैं भाई, और बच्चे स्कूल और कॉलेज में हैं, उनकी फीस जरूरतें और खर्च बहुत बढ़ गए हैं। अब जब रवि सीमा संकुचन अवस्था में पहुंचते हैं, इट मीन कॉन्ट्रैक्शन स्टेज में पहुंचते हैं, तो बच्चे आत्मनिर्भर होकर अलग हो जाते हैं, माता पिता वृद्ध हो जाते हैं, आय घट जाती है, पेंशन या बचत से काम चलता है, स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत बढ़ती है। यह शांति और विश्राम की अवस्था है कि इस एज में जितना हो सके माइंड को पीसफुल रखें और रेस्ट करें। ठीक, तो वही एग्जाम्पल, रवि और सीमा के बच्चे नौकरी पर चले गए यानी कि सेल्फ डिपेंड हो गए, अब दोनों शांति से जीवन बिता रहे हैं, और अपनी जिम्मेदारियों से, जैसा कि मैंने आपको बोला, अपनी जिम्मेदारियों से वो मुक्त हो गए हैं। तो ये आपने समझा
इसको और भी ज्यादा डिटेल में क्या हमने समझा, एक बार फिर से आपको समझाऊंगी कि आपको इसमें कोई डाउट ना रह जाए। प्रारंभिक अवस्था, इसमें रवि और सीमा का विवाह हुआ, दोनों नई नौकरी में हैं और अपना घर बसाने की तैयारी कर रहे हैं। ये अवस्था कब से कब तक होती है? 20 से 30 वर्ष तक की। फिर क्या हुआ? फिर वो विस्तृत अवस्था में पहुंचे रवि सीमा। एक्सपेंशन स्टेज में फिर क्या हुआ? रवि सीमा के बच्चे का जन्म हुआ। फिर शिक्षा, स्वास्थ्य, कपड़े और सामाजिक कार्यों में खर्च बढ़ा। ठीक है, और उनके बच्चे स्कूल और कॉलेज में जाने लगे, उनकी फीस, जरूरतें और खर्च बहुत बढ़ गए हैं। नंबर थर्ड है संकुचन अवस्था, कॉन्स्ट्रक्शन स्टेज। इसमें क्या हुआ? रवि और सीमा के बच्चे नौकरी पर चले गए, यानी कि वो सेल्फ डिपेंड हो गए, अब दोनों शांति से जीवन बिता रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ ये तीनों स्टेज आपको बहुत ही इजीली समझ में आ गए होंगे। अब इनका पूरा सारांश देख लीजिए जो हमने पढ़ा। अवस्था देखिए, स्थिति, विशेषता, जीवन का मुख्य लक्ष्य, प्रारंभिक गृहस्थी की शुरुआत, योजना और संघर्ष, स्थिरता हो गई, विस्तृत परिवार का विस्तार, अधिक जिम्मेदारी है, संतुलन, संकुचन, वृद्धावस्था। संकुचन अवस्था का क्या है? वृद्धावस्था, शांति और सुरक्षा, आत्मसंतोष, जो हमने पढ़ा है। ठीक, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। विगलो का विचार देख लीजिए। विगलो क्या कहते हैं? किसी भी परिवार की आर्थिक स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि उसने अपनी प्रारंभिक अवस्था में कितना अच्छा आर्थिक नियोजन किया है। इट मीन्स जो परिवार शुरू में समझदारी से बचत करता है वही अंत में सुखी जीवन जीता है। इनका निष्कर्ष क्या निकलता है? कंक्लूजन, पारिवारिक जीवन चक्र यह सिखाता है कि जीवन एक निरंतर चलने वाला क्रम अर्थात साइकिल की भांति है। हर अवस्था अस्थायी है, इसलिए परिवार को समय, धन और जिम्मेदारी में संतुलन बनाए रखना चाहिए। यदि व्यक्ति हर चरण की आवश्यकताओं को समझकर योजना बनाए तो उसका परिवार सुखी, संगठित और स्थिर रह सकता है। इट मीन्स फैमिली लाइफ साइकिल टीचर्स अस। हमें इससे क्या सीखने को मिलता है? हाउ टू लिव एवरी स्टेज ऑफ लाइफ विजली एंड हैप्पीली। इट मीन्स पारिवारिक जीवन चक्र ने हमें क्या सिखाया? हमें सिखाया कि हमें जीवन के हर चरण को समझदारी और संतुलन से कैसे जीना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी आज की क्लास थी। मैं उम्मीद करती हूँ ये क्लास आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। कहीं पे भी कोई डाउट रह जाता है, किसी भी वर्ड, किसी सेंटेंस, किसी भी टॉपिक में, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपकी हर एक क्यूरी सॉल्व की जाएगी। ठीक है, तो आज हमने ये बहुत ही डिटेल में इसको पढ़ा। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो क्लास, आपको अच्छी लगे, तो इसको आगे फॉरवर्ड करना मत भूलिएगा। अपना रिस्पॉन्स अवश्य दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, जिससे कि मुझे भी पता लगे कि आपको क्लासेस कैसी लगती हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। धन्यवाद।